अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे जी। तो अभी जो व्लॉग मेरा शुरू हुआ है सुबह के टाइम, और मेरी जो सुबह होती है वो सबसे पहले फ़ेस वॉश करके और उसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ और जो भी मतलब किचन का जो लेना होता है, मुझे मिल्क वगैरह नाश्ते का सामान लेना होता है वो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ और इस तरह मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। ये जो बर्तन वगैरह थे बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और मैं रात को ही वॉश करके सोती हूँ, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी मतलब कि जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तो फिर उस दिन मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो फिर मैं ना नहीं धो पाती, तो फिर मैं रख देती हूँ और फिर मैं सुबह के टाइम वॉश कर लेती हूँ जी। तो आज जो कपड़े वगैरह भी मतलब जो सारे थे वो ड्राई हो गए थे, सूख गए थे, और उनकी भी मतलब तह लगानी थी और उनको भी रखना था अलमारी में, कबर्ड वगैरह। जैसा कि आप लोगों को वो मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू वगैरह हो रहा है। हाँ जी, तो हम लोग ऊपर की तरफ रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा जो होती है ना हवा में नमी होती है और जो थोड़ी बहुत होती है ना शबनम वगैरह सुबह के टाइम आती है, तो इस वजह से मेरी भी तबीयत, आयत की तो तबीयत ख़राब ही थी और मेरी भी हो गई थी साथ। ये मैंने ना नीम का मास्क बनाया था, हेयर मास्क बनाया था अपने हेयर्स के लिए, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा खुश्की हो रही थी, ड्राइनेस हो रही थी अपने ना इसके ऊपर स्कैल्प के, बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही थी। तो इस वजह से मैंने ये जो साथ वाला जो मेरा रूम है जहाँ ड्राइंग रूम बनाया उसके साथ ही केरली में नीम का दरख्त लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ भी होता है, तो फिर मैं आराम से उसके पत्ते वगैरह तोड़ कर और फिर उसे वॉश कर कर और फिर उसका पेस्ट बना के अपने फेस पे और अपने मतलब सर के ऊपर, हेयर्स के ऊपर मास्क लगाती हूँ और बहुत फ्रेश फील करती हूँ और इससे हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं जी। तो ये मेरे सारे जो बर्तन वगैरह थे वो सुबह वॉश हो रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। और जहाँ तक मैं आपको बताती जाऊँ कि मैंने अपनी दो सिस्टर्स ने कहा था कि हमें प्रेगनेंसी के बारे में बताएं, तो मैंने उन लोगों के लिए वीडियो भी बनाई थी टिप्स की। जो वीडियो का लिंक है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने जो सीड साइकिलिंग की थी वो भी उसके बीच में थी, जो मतलब 4 किस्म के सीड मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यूज़ किए थे, तिल के और सनफ्लावर सीड और इस तरह के जो जितने भी मतलब 4 सीड मैंने सीड साइकिलिंग की थी। 15 दिन एक खाए थे, 15 दिन एक खाए थे, और इस तरह मतलब 2-2 जो सीड्स थे वो मैंने उसमें खाए थे। तो जैसा कि अभी गर्मियाँ हैं तो सनफ्लावर सीड दो ना अवॉइड कीजिएगा, और बाकी सारे सीड्स आप जो 3 हैं वो खा सकती हैं। और आप मेरा मतलब वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छी मतलब वो है, बताया है मैंने अच्छे तरीके से। तो फिर जब मैं यहाँ पे तो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वीडियो आपको सेंड कर दी है, आप उस पर देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे मेरे सारे जो बर्तन वगैरह थे वो वॉश हो गए थे, वॉश करती जा रही थी साथ साथ, और मैं रखती जाती। टी मेकर भी मैं साथ ही वॉश करती हूँ और रख लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 से 3 दफ़ा चाय बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चाय पसंद है, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो। सर्दी में तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ जी। तो यहाँ पे मैं सारे जो बर्तन वगैरह रख रही थी, मेरा नॉन मॉडरेट किचन है, मतलब कि कैबिनेट वाला नहीं है, और जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़ में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। आगे मैं आपके साथ जो भी मतलब के कपड़े वगैरह हैं और उनकी तह लगा रही हूँ, आयत की मस्तियाँ बहुत चल रही हैं, उस आगे आपको आयत की वीडियो दिखाई देगी। और आयत मेरे साथ बहुत ज़्यादा मस्तियाँ वगैरह कर रही थी। यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया था किचन का। किचन की क्लीनिंग के बाद मैंने दोपहर का जो खाना था वो मैंने मतलब कि मेरा रात का सालन बना हुआ था और मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी वॉशिंग मशीन लगाने के बाद, और मैंने थोड़ा अपने ऊपर टाइम दिया था और अपनी स्किन वगैरह पे मास्क वगैरह लगाया था और क्लीजिंग की थी। और उसके बाद मैं सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ, उसके बाद क्रीम लगाती हूँ डे की, कोई भी क्रीम, और उसके बाद अपने हेयर्स के ऊपर हल्का सा ईवेलॉन का जो सीरम लगाती हूँ। उसके बाद अपने बाल मतलब जो हेयर्स वगैरह हैं उन्हें कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि अपने ऊपर भी इंसान को थोड़ा टाइम देना चाहिए और हर चीज़ मैनेज करनी चाहिए। ऐसा होता है कि लोग बहुत बातें करते हैं कि ना उसे देखें, उसकी बहू को देखें, वो अपने आप को भी देखती है और अपना घर भी देखती है और अपने बच्चों
बच्चों को भी देखती है और घर भी मैनेज करती है और अपने आप को भी इतना बना के रखती है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि ना अपने आप को मतलब सेट करके रखना चाहिए और अपने मतलब हेयर्स और अपनी स्किन और अपने कपड़ों को, जो आपके ड्रेस होता है उसको मतलब नीट और क्लीन रखना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी वैब्स आती हैं ना, और ना हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जी मेरी मतलब जो वाइफ है वो अपने आप को टिप टॉप रखती हैं, मतलब कि अच्छा अच्छा रखती हैं। तो ऐसा ही है, मुझे भी किसी दिन मतलब कि मैं यहाँ पे जब मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सेट रखने की कोशिश करती हूँ, जैसा कि मैं नीचे बहुत कम रखती थी आयत की वजह से। तो यहाँ पे ये खाना वगैरह था और मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आयत के टाइम में प्रेगनेंसी मुझे मतलब कि जून में हो गई थी और मैंने मैंगो नहीं खाए थे, और इसकी वजह से फिर मैंने जब प्रेगनेंसी मुझे हो गई और जब फिर मैंगो का सीज़न आया तो मैंने फिर मैंने मैंगो खाए थे। तो वो भी सही तरीके से नहीं खा पाती थी क्योंकि गर्म होते थे और आयत फीड करती थी। तो फिर उसके बाद यही मतलब जो अब गर्मियाँ आई हैं इसमें मैं अपने मैंगो बहुत शौक़ से खाती हूँ ना। मैंने यही कहा कि मुझे भाई मैंगो खाने हैं, और ना मैंने अपनी बेटी की वजह से नहीं खाए थे प्रेगनेंसी में, क्योंकि माँओं को बहुत दिल मारना पड़ता है, हर चीज़ पे माँ को अपना दिल छोड़ना पड़ता है कि नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं करना, इस चीज़ की करनी है, ये करना है, वो करना है, हमें मतलब क्या करना है। मैं आयत को फीड कराती थी तो मैं जो थी ना पराठे बहुत शौक़ से खाती थी। तो मैं जब भी पराठा खाती थी तो आयत के पेट में दर्द होता था क्योंकि वो फीड करती थी। तो इसी तरह मतलब सब चीज़ें होती हैं जो माँ जो होती है उससे अपनी हर ख्वाहिश, हर चीज़ छोड़नी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। आयत की ना मस्तियाँ चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई थी, और जब भी वो मेरे साथ बेड के ऊपर आती है तो वो कभी साइड टेबल की तरफ जाती है, कभी इस तरफ जाती है, और कभी मतलब कौन सी ड्रास खोलती है, कभी क्या निकालती है। तो अभी तक मैंने जो है ना बेड के जो दराज हैं वो अभी तक क्लीन नहीं किए हैं, बस चीज़ें वगैरह हैं उसमें, मेरे हस्बैंड के सामान वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब कार्ड्स वगैरह हो गए ये चीज़ें। तो मैंने अभी उसको क्लीन करना है, लेकिन आयत मुझे बिल्कुल टाइम नहीं देती है, और मैं आयत के साथ यहाँ पे मस्तियाँ कर रही थी क्योंकि आयत ना कोई काम नहीं करने देती है। आपको मैं बताऊँ, मैं अपनी बेटी को उठा उठा के काम करती हूँ। तो जब छोटी थी तो बहुत मुश्किल होती थी उस टाइम, इसको किसी बेबी कोट में रख के मैं खाना वगैरह बनाती थी, और इसी तरह सारे घर के काम करती थी, बेबी कोट में ही रख के घर वॉश करती थी, मतलब धोती थी सारा घर, और ये सब चीज़ें करती थी। आज भी मुझे याद है कि जब मुझे प्रेगनेंसी नहीं थी तो मैं पूरे घर जो नीचे वाला जो मैं इन लॉज के साथ रहती थी, पूरा 1.5-2 घंटा लगा के घर की पूरी सफाई करती थी, और मेरी कमर में शदीद किस्म का पेन होता था। लेकिन वो क्या है कि मैनेज करना पड़ता है, अपने घर में तो इंसान कितना कुछ कर लेता है कि ना मैं लेट जाता हूँ, अभी काम नहीं करता, अभी मतलब मैं नहीं करती, अभी बाद में करूँगी, इस तरह की सोच आती है हर इंसान को ना। जब इंसान ससुराल में चला जाता है ना, इन लॉज में जाता है, तो फिर ये सब चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती हैं, हर चीज़ को लेके आगे चलना पड़ता है। अल्लाह करे हर लड़की का नसीब अल्लाह पाक अच्छा करे और हर किसी को आसानियाँ मिलें, और मतलब 99% गर्ल्स को तो बहुत मुश्किल होती हैं, तो जो माइंड नहीं जिनका बना होता तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उन बच्चियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरी तो दुआ है सबके लिए, अल्लाह सबका नसीब अच्छा करे, और लेकिन हर तरह का माइंड बना होना चाहिए, हर चीज़ का इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि फिर जब इंसान हर उस चीज़ में रच बस जाता है तो फिर ही आगे इंसान बढ़ सकता है। जी, तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े वगैरह की तय लगा रही थी, और आयत को मैंने नीचे उतार दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो यहाँ पे मैं तय लगाती जा रही थी, और बाकी मैंने रखने थे कबर्ड में, और आयत के कपड़े मैंने आयत की दराज में रख दिए थे, जो बड़े वाला होता है कबर्ड के साथ, जो ऊपर और नीचे की तरफ होता है उसके बीच में रख दिए थे। जो नीचे की तरफ था उसमें मेरे हस्बैंड की चीज़ें वगैरह होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। ऊपर आयत की दराज इस्तेमाल होती है, बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, हमारे कपड़े वगैरह हैंग होते हैं, और जो इस तरफ होता है वो सारा सामान होता है। किसी दिन मैं आपके साथ इसकी भी वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह।
इसके बाद मैंने सोचा कि जो भी मैंने तेल लगाई है अपने ड्रेसेस और दुपट्टों की, तो वो मैं रख दूँ अपने कबर्ड वगैरह में, क्योंकि अभी तक मैंने प्रेस करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया है। अभी तक मेरे पास कोई टेबल वगैरह नहीं है जिसे मैं प्रेस करती। काफ़ी ऐसा होता है कि लोग अपने ना बेटियों को जहेज़ में प्रेस टेबल भी देते हैं, लेकिन मेरे ना टेबल नहीं था, इस तरह की चीज़ नहीं आई थी। तो मुझे अब अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे नीचे बैठ के करना पड़ेगी, इस्त्री प्रेस करने पड़ेंगे। अभी तक मैं आयत की वजह से नहीं कर रही हूँ। जो भी मतलब प्रेस करना होता है वो नीचे की तरफ जाके अब स्टोर रूम में करती हूँ, वहाँ पे सिस्टम बना हुआ था। तो जब मेरे पास अवेलेबल होगा टेबल तो मैं फिर यहाँ पे सिस्टम करूँगी, क्योंकि आयत जब सो जाएगी तो फिर ही मैं जो भी मतलब कपड़े वगैरह हैं उनके प्रेस कर सकूँगी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हाथ वगैरह कर देते हैं और परेशानी का बायस बनते हैं। तो जो सारे कपड़े वगैरह थे मैं रखती जा रही थी तेल लगा के। यहाँ पर मैं आयत के जो कपड़े थे ना वो अलग करके रखती जा रही थी, क्योंकि फिर मिक्सअप हो जाते हैं, इसलिए उसके अलग रखने थे, फिर मिलते नहीं हैं। छोटे छोटे कपड़े होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार है अपनी बेटी से। क्योंकि जब इंसान दुख में होता है और जो बच्चा उस माँ के साथ होता है शुरू से, मतलब कि प्रेगनेंसी से, तो उसे बहुत ज़्यादा माँ को वो अज़ीज़ होता है। मुझे आज भी याद है कि मैं ना मुझे सुबह के टाइम मतलब ससुराल में जब बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, सुबह के टाइम 7 बजे के करीब, 7:30 बजे के करीब, और मुझे तकरीबन 8:30 बजे तक किचन अवेलेबल होता था, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम बच्चे को और माँ को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती थी। और इतनी मतलब पूरी रात जो सर्दियों की होती है वो जो होती है लंबी रातें होती हैं, लंबी रात होती है, और मतलब कि फिर सुबह के टाइम फिर इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। जो दिन होते हैं ना वो सर्दियों के बहुत छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं, और जो गर्मियों के दिन होते हैं वो बड़े होते हैं और रातें बहुत छोटी होती हैं, इस तरह होता है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम फ़ील होता था अपनी बच्चे के साथ, क्योंकि वो जो उनका भी कसूर नहीं था, मेरी मदर इन लॉ का, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे उनको शुगर है, तो उनको मतलब कि नाश्ता जल्दी चाहिए होता था, कि वो मुझसे पहले बना रही होती थी, लेकिन वो बिल्कुल स्लो बना रही होती थी और बिल्कुल उनके ही हाथ का उनको नाश्ता अच्छा लगता था। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी किसकी गलती है, लेकिन मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा ना वीकनेस फ़ील हो रही होती थी, तो फिर मुझे अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार होता था। वो सब चीज़ें और वो सब परेशानियाँ दुश्वारियाँ याद आती थी, और इसे देखती हूँ तो तब भी मुझे बहुत याद आती है। लेकिन अल्लाह पाक ने हर मतलब कि जो टाइम होता है ना वो गुज़र जाता है और अच्छा टाइम आ जाता है। कहते हैं कि बुरा टाइम भी नहीं रहता और अच्छा टाइम भी नहीं रहता है, सारे टाइम गुज़र जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक का हर चीज़ में इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। यहाँ पे मैं सारे जो कपड़े वगैरह थे जो हैंग करने थे, जो कुछ इस तरह निकल आए थे, उन्हें भी हैंग करके साथ साथ रखती जा रही थी। और यहाँ पे आयत देखें क्या क्या कुछ नहीं करती, मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको, सारी दराज से सारी चीज़ें निकाल लेती है। अब मैं शायद जो दराज के ऊपर दूंगी ऑर्डर, जो 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 दराज के जो क्लिप्स होते हैं उसके ज़रिए बच्चे कुछ खींच नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। अब इंशाल्लाह उसका ऑर्डर दूंगी और वो लगाऊंगी, क्योंकि आयत तो बहुत ज़्यादा चीज़ें निकालती है और बहुत तंग करती है। जी, यहाँ पर आयत ने मतलब पाँव-पाँव चलना शुरू किया है। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि हर चीज़ को पकड़-पकड़ के चल रही होती है। बच्चे इस टाइम में चलते हैं, कोशिश करते हैं, घुटने-घुटने चलते हैं और चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हाथ छोड़ के थोड़ा-सा 2 से 3 कदम चलती है, लेकिन फिर उसके बाद गिर जाती है। यहाँ पे जो सारे कपड़े थे, ये जो थे मेरे हस्बैंड के थे और इनको प्रेस करना था, तो इसलिए मैं इन्हें स्टोर रूम में लेके जा रही थी, वहाँ रख रही थी। और अब मैं बेडशीट चेंज करूँगी, क्योंकि बेडशीट 2 से 3-4 दिन हो गए थे, और मैंने सोचा कि मैं इसकी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो ये वाली बेडशीट मैं बिछा रही थी। ये मेरे जो है ना सोफ़ों के साथ भी मैच करती है, यही डिज़ाइन है, यही कलर है स्किन कलर का, और ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा मिक्सअप होती है, तो मैंने इस वजह से मैचिंग की ली थी अपनी ये वाली बेडशीट, कि मैं अपने रूम में जब सोफ़े होंगे तो मैचिंग की बेडशीट ये बिछाया करूँगी, मतलब इसे। और ये जो था कवर था, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो बना हुआ है, ये मतलब कि घर में किसी से बनवाया था, किसी मतलब लेडीज़ से जो दूर दराज की जो होती हैं उनसे, और बहुत अच्छा वर्क था, ये कट वर्क का वर्क हुआ था। और इतनी मतलब कि आपको मैं बताऊं कि मोटा इसका
था, जो अगर आपका मतलब कि बच्चा कोई पानी गिरा देगी तो तब भी पानी नीचे जाता हुआ बहुत टाइम लगेगा। एक रल्ली स्टाइल का जो होता है ना वो कवर था इसका, जो बने बनाए मिलते हैं उससे बिल्कुल हटकर था, क्योंकि जो बेड की फॉर्म होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इस वजह से जो रल्ली स्टाइल कवर है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ठंडा रहता है। और ये कटवर्क का डिज़ाइन था, आप देख सकते हैं, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वजह से मैंने ये बनवाया और अपने बेड के ऊपर बिछाया, क्योंकि इससे ना गर्मी ज़्यादा फ़ील नहीं होती है और ये सही भी रहता है, कोई चीज़ गिर जाए तो फ़ोम ख़राब नहीं होती है। बाकी जो हम लोग कवर वगैरह आते हैं फ़ोम के साथ, वो जो होते हैं उनके ऊपर शीट लगी होती है, दूसरा फैब्रिक होता है। और बाकी जो अभी तक मैंने नहीं मंगवाए और जो मेरे जो सोफ़ों के ऊपर हैं वो कवर बहुत अच्छे हैं और वो ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पतला कपड़ा होता है, बिल्कुल नरम सा होता है। और फिर उसे वो बेड के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ बेडशीट जो होती है ना वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती है, इसलिए ये कवर यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो इस तरह के होते हैं ना, बच्चों के हिसाब से अगर बेड यूज़ करना होता है तो फिर इस तरह के कवर यूज़ किए जाते हैं कि पानी आपका बहुत देर से जाए। तो इस वजह से मैंने ये बनवाया था। अब मैंने जो था अपनी इसकी जो थे ये बेडशीट पूरी लगा दी थी और साथ इसके ये सेट भी पूरा लगा दिया था। आयत अपनी मस्तियों में थी, आयत बार बार जाके साइड टेबल के ऊपर खड़ी हो जाती है। और पहले मेरा जो रूम था ना वो बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती थी, तो ये साइड में होते थे। जो कबर्ड है और जो ड्रेसिंग टेबल है वो साइड में होते थे, और जो टेबल्स थे वो तो बिल्कुल साथ नहीं लगे हुए थे, वो बिल्कुल साइड में रखे हुए थे। तो उसमें फिर भी आया जाके हाथ वगैरह जाती थी, लगाती थी, निकालती थी, दराज वगैरह ड्रॉज वगैरह खोलती थी। बाकी जो था ना ड्रेसिंग टेबल, उसे आयत बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, इसलिए आप लोगों को मेरा सामान बिल्कुल न्यूली लगेगा। अब जो है ना आयत के हाथ लग जाता है, मतलब कि आयत हाथ लगा लेती है, और क्योंकि ये सामने ही उसे दिख रहा होता है ड्रेसिंग टेबल भी, और जो मतलब कि साथ साइड टेबल लगी हुई दिख रही होती हैं। पहले उसको वो ये सब चीज़ें नहीं दिखती थी, वो सिर्फ़ एक बेड का साइड होता था, वो रूम के सामने का साइड होता था जिससे वो आती थी या जाती थी, बाहर की तरफ जाती थी, अंदर की तरफ वो ज़्यादा इस तरफ आती ही नहीं थी। तो इस वजह से चीज़ें बच गई थी, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो फिर सारी चीज़ें इसी तरह ख़राब होती हैं। जी, यहाँ पे मैं ये बेडशीट लेके जा रही थी स्टोर रूम में रखने के लिए, क्योंकि जब मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तो फिर इसे वॉश कर लूँगी साथ ही, और आसानी, मतलब हर घर में ना स्टोर रूम लाजमी होना चाहिए। जी, तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं, और मेरी क्लीनिंग वीडियोस कैसी लगती हैं, और जिससे भी मेरे बारे में, मतलब कि किसी प्रेगनेंसी के हवाले से टिप्स के बारे में पूछना हो, या फिर कोई भी और मतलब कुकिंग के हवाले से बात करनी हो, या कोई सजेशन आप लोगों को मुझे देनी हो, तो वो आप मुझे दे सकते हैं और बता सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बीटा एसजी रिपोर्ट शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या लिखा हुआ आता है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या लिखा हुआ आता है। जी, जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, ये रिपोर्ट मैंने करवाई थी, इस पे लिखा आता है नॉन प्रेग्नेंट, इस तरह लिखा होता है नॉन, NON, और प्रेग्नेंट इस तरह लिखा होता है फीमेल। और जब प्रेगनेंसी होती है तो तब लिखा होता है अर्ली प्रेगनेंसी। अल्लाह हाफिज़।